अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज इस खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो है मरी के हवाले से। जैसा कि आपने मरी की खबरें तो देख रहे हैं कि मरी में बहुत ज़्यादा लोगों की जानों का नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा ये स्नोफॉल हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ है, कुछ मैं भी अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। असल में कल मैंने वीडियो डाली थी जुम्मे वाले दिन मैंने दोपहर वीडियो डाली, क्योंकि मेरी सिस्टर हैं वो और मेरे वालिद मरी गए। वो वहाँ पहुँचे हैं तकरीबन 1 बजे पहुँचे हैं और 2 घंटे 3 बजे तक वो वहाँ रहे। और वहाँ पे इतनी तेज़ तूफ़ान शुरू हुआ स्नो का, और बारिश भी साथ थी, स्नो भी साथ थी, और बढ़ते बढ़ते इतनी स्पीड थी और सख्त सर्द हवा साथ चलने की वजह से बहुत शदीद सर्दी भी बढ़ती गई और स्नो भी बढ़ती गई। शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद देखा कि ना हर चीज़ बंद से बंद होती जा रही है। लोग महसूर होते जा रहे हैं, लोग होटलों के अंदर घुसना शुरू हो गए और होटलों के किराए इतने महंगे हो गए। जहाँ एक होटल का 4-5 हज़ार रुपये फी दिन का किराया होता है, वो 16,000 40,000 तक पहुँच गया। तो लोगों की पहुँच से भी दूर हो गई ये चीज़ें। लाइट ने भी आना जाना शुरू कर दिया। ये मैं आपको अपनी बहन का और अपने अब्बू का आंखों देखा हाल बता रही हूँ कल का, क्योंकि मैं ये ज़राए की बात तो एक अलहदा हो जाती है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो हम देखा है, जो हम करीब थे हमारी फैमिली, मैंने भी जाना था लेकिन किसी वजूहात की वजह से मैं नहीं गई। मेरी बहन थी इसलिए मुझे पता लगा, मेरी सिस्टर को वहाँ थी वो। और इस तरह हुआ कि वहाँ लाइट भी आना जाना शुरू हो गई और स्नो तेज़ी से हुई। मार रोड तक तो वो पहुँच ही नहीं सके। वो कहती है कि मैं 1 बजे जब पहुँची तो हमें तो सनी बैंक के करीब ही उतार दिया गया। वहाँ आगे हम पैदल गए और नीचे ही रह गए, हम तो माल रोड तक ही ना जा सके, क्योंकि इतनी तेज़ बर्फ़ होती गई कि हम 2 घंटे के अंदर वापस हमने गाड़ी ली। जो उनकी लोकल गाड़ियाँ होती हैं उनमें कुछ और भी बच्चे थे, जैसे जो फैमिलीज़ थी वो भी बैठी, और हम वापस मूव कर गए। और 5-7 घंटे की मुसाफत के बाद हम वहाँ से निकले। और वो कह रही कि जो लोग वहाँ पे घूम रहे थे, जैसे हमने देखा फैमिलीज़ घूम रही थी, तो आज की खबरों में देखा कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। यानी कि जो गाड़ियों वाले थे उनको देखा, जैसे हम फिर रहे होते हैं मार रोड या नीचे की तरफ फिर रहे होते हैं, हम देखते हैं कुछ फैमिली, हमें चाहे हम बात नहीं करते, हमें पता होता है ये इसके 2 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, ये आंटी हैं अंकल हैं या बहनें हैं, इस तरह हम देख रहे होते हैं जब भी हम मरीज जाते हैं। लेकिन वो जब तस्वीरों में मेरी सिस्टर ने देखा, इसने कहा इनको तो मैंने देखा था। ऐसा हुआ कि वो गाड़ियों में थे और हत्ता के बताया जा रहा था मुस्तकिल कि अगर आप मरीज जाएं तो अपनी गाड़ी पे ना जाएं, आप लोकल गाड़ी पे जाएं ताकि वो आपको निकाल सके। अपनी गाड़ियों पे जाते हैं तो लोग फंस जाते हैं। तो मेरी सिस्टर कहती हैं कि वो गाड़ी में बैठे, उधर हीटर ऑन किया और ऊपर बर्फ़ इतनी आई उस गाड़ी पे, और ना अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई बर्फ़ के लेयर की वजह से, और वहीं दम घुटने से उनकी हलाकत हो गई उन लोगों की। गवर्नमेंट टूल वालों ने बताया कि 40,000 गाड़ियों की इजाज़त थी, वो 1.25 लाख गाड़ियाँ मरी गई हैं और बहुत ज़्यादा थी। रेस्क्यू करना इन सबको मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान है, इतना रेस्क्यू तो कोई भी नहीं कर सकता था। तो 1.25 लाख गाड़ी के अंदर बंदा कितना गया वहाँ पर, तो बहुत सारी मुश्किल था। वहाँ भी बहुत लोग फंसे हुए हैं और बहुत सारे लोग अंदर जाना भी चाह रहे हैं, अतः कि नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ के कुछ मनाजिर हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आगे मनाजिर देखें आप और बताएं कि ऐसा ऐसा हमारी हुकूमत को भी करना चाहिए कि कुछ सेफ़ चीज़ें दे लोगों को, ताकि सेफ़ चीज़ें होंगी लोग इंजॉय भी कर सकें और उनकी सेफ्टी का भी ख्याल किया जाए। अगर टूल वालों को कहा गया था कि 40,000 है तो 40,000 से आगे ना जाते लोग कि 1.25 लाख तक गाड़ियाँ क्यों गईं, ये भी सुना गया और देखा गया कि गरेबान तक पकड़े गए टूल वालों के। बहुत ज़्यादा उनके साथ बदतमीज़ी की गई, जैसे ये हुल्लड़बाज लड़के होते हैं, जोश में जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल करना चाहिए। अब तो लगता है काफ़ी अर्सा तक ना ऐसे खौफ रहेगा कि ना हम मरी जाएं कि ना जाए, क्योंकि इतनी बर्फ़। और मेरी सिस्टर कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि बर्फ़ का तूफ़ान होता है। इतनी तेज़ बर्फ़ उसने देखी और महसूस की। कहती है वो अपनी फीलिंग बता रही कि मैं जब हम खड़े ना तो हमने सोचा तस्वीर ही बना लें। तस्वीर बनाते हुए हाथ ऐसे सुन पाऊँ सुन, और तेज़ हवा और बर्फ़ आए और ऐसे पिघले पूरे कपड़े गीले।
इतना हमने नहीं सोचा था कि इतनी सख्त सर्दी होगी, क्योंकि हम हर साल जाते तो हैं लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी शदीद होगी। और विद इन 2 आवर में वापस आना पड़ा। 1 बजे पहुँचे सफ़र करके और 3 बजे वापसी की राह ली। 5-6 घंटे में इस्लामाबाद पहुँचे और वहाँ से अपने घरों को निकले। तो ऐसा हुआ और ये सारे मनाजिर मैं आपको दिखाने चाह रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और असल जो मनाजिर हैं वो देखें। और जो टीवी पे बता रहे हैं कि 21 लोग मर गए, ये हो नहीं, बहुत ज़्यादा हलाकतें हैं, ये मैं आपको बताऊं। कई लोग, अब मेरी बहन जिस लोकल गाड़ी में बैठ के आई है वापस, उस लोकल गाड़ी में 6-7 जो लोग थे फैमिली के, वो कहते हैं कि हम सीढ़ियों से बड़ी ज़ोर से घिरे हैं क्योंकि फिसलन ज़्यादा हो गई थी। वो कहते हैं हम तो सुबह पहुंचे थे, मार रोड पे खेल रहे थे, जब बर्फ़बारी शुरू हुई तो हम नीचे जब उतरने लगे तो हम फिसले और 3 लड़कों को काफ़ी चोटें आई हुई थी। 3 लड़कों को चोटें आई हुई थी जो टीन एज थे। वो कह रहे कि हमें काफ़ी परेशानी हुई है। तो इस तरह अगर लोग घिरे हैं, कईयों को चोटें लगी हैं, कई ज़ख्मी हुए, कई हलाक हुए हैं, ये कम बता रहे हैं, ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। और आगे आपको उसके कुछ मनाजिर भी दिखाती हूँ वहाँ के माहौल के। तो मेरे साथ बने रहिएगा और जो आगे न्यूज़ होगी आपको बताऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।